हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी मॉडर्न क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट बार को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? तो राज्य सरकार पर निर्भर करता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो राज्य के राज्यपाल के से है, राज्य के राज्यपाल से है। राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भारत का उपराष्ट्रपति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता? तो राज्यपाल को हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उन्हें हटाया जा सकता है। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? तो संसद सत्र शुरू होने पर। संसद सत्र शुरू होने पर। कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना केवल राज्यसभा को प्राप्त है। राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कितने महीने तक करता है? तो अधिकतम 6 महीने की अवधि तक करता है, अधिकतम 6 महीने की अवधि तक करता है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें क्या लिखा गया है? तो हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं कि अधिनियम करते और उन्हें स्वयं को प्रदान करते हैं। बिक्री कर कौन लगाता है? तो जो बिक्री कर है वो राज्य सरकार लगाता है। बिक्री कर कौन लगाता है? तो राज्य सरकार लगाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो 30 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है? किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है? यदि उसे 4 या 4 से अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। यदि उसे 4 या 4 से अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया गया है? तो अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 65 वर्ष है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु कितना है? तो 65 वर्ष है। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? तो जम्मू कश्मीर पर। जम्मू कश्मीर पे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या प्रदान करता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं तो संसद तथा राज्य विधानमंडल के चयनित सदस्य होते हैं। संसद तथा राज्य विधानमंडल के चयनित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह देता है?
तो प्रधानमंत्री की। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह देता है? तो प्रधानमंत्री की। अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? तो एक बार। अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? तो एक बार लौटा सकता है। संविधान की उद्देशिका में क्या वर्णित है? जो संविधान की उद्देशिका है उसमें क्या वर्णित है? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 85। भारत का संविधान कितने वर्ष को लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को समावेशन का क्या उद्देश्य है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। रौलट एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1919 में। 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया? किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया? 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? तो 56वां संविधान संशोधन। गोवा राज्य का निर्माण किस संशोधन द्वारा हुआ था? तो 56वां संविधान संशोधन द्वारा। आर्थिक प्रतिवर्ष सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा। आर्थिक प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा। वित्त मंत्रालय द्वारा। वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है, वह राज्य कौन सा है? तो वह राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र। वह निर्वाचन मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है वह कौन होता है? तो लोकसभा व राज्यसभा। लोकसभा व राज्यसभा। फाइनेंस कमीशन यानी वित्तीय आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। फाइनेंस कमीशन यानी वित्तीय आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन सा केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो भू राजस्व केंद्र सरकार का स्रोत नहीं है। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? संसद सत्र शुरू होने पे। संसद सत्र शुरू होने पे। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? तो तृतीय सेक्टर से। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? तृतीय सेक्टर से। तृतीय सेक्टर से। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? तो एक बिल जिस पर दोनों सदन राजी न हो। एक बिल जिस पर दोनों सदन राजी न हो। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? तो एक बिल जिस पर दोनों सदन राजी न हो। भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है? तो भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम इंडिया है। इंडिया है। संविधान हिंद में कितने किस्म की इमरजेंसी की शाखाएं मौजूद हैं? तो 3 हैं। संविधान हिंद में कितने किस्म की इमरजेंसी की शाखाएं मौजूद है? तो 3 हैं। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? जो भारतीय संविधान है उसे आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान है? तो 3 प्रकार का। 3 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसके पास होता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसके पास होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? तो 65 वर्ष होती है। 65 वर्ष होती है। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? तो जम्मू कश्मीर पे। जम्मू कश्मीर पर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है 6 स्वतंत्रता। राष्ट्रपति के
निर्वाचन मंडल में क्या होता है? तो संसद तथा विधानमंडल के चयनित सदस्य, संसद तथा विधानमंडल के चयनित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह देता है? तो प्रधानमंत्री की। अद्वितीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? तो एक बार। संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन।